सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर नंबर 4। आपकी बुक का चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज विक्टर कैनिंग। ठीक है, तो ऑथर का नेम हमें याद रखना है, विक्टर कैनिंग हमारे ऑथर का नेम है। ठीक है, तो ये चैप्टर है ना काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ ये चैप्टर है। ठीक है, लास्ट में आके एक ट्विस्ट है। ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है, जो स्टोरी बताई गई इस चैप्टर में, लास्ट में आगे एक ट्विस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और काफ़ी फुल ऑफ सस्पेंस ही एक चैप्टर है, जिसे पढ़ने में, जिसे समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। और रॉबरी के ऊपर ही ये एक चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर के अंदर स्टोरी है जिसमें चोरी करने की कोशिश हुई है और चोरी की गई है, तो वही हमें देखना है। द स्टोरी इज अबाउट हॉरेस डेनबाय। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट हॉरेस डेनबाय। कौन है हमारे मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी के? अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। कौन है? ऑनेस्ट ऑनरेबल सिटीजन है। ठीक है, ईमानदार। हॉरेस डेनबाय robs a safe every year to finance his hobby of collecting rare and expensive books. ठीक है, एक्सपेंसिव का क्या मतलब होता है? वैल्यूएबल, प्रीशियस, है ना, कीमती। तो उनकी क्या हॉबी है कि वो हर साल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर साल एक सेफ होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक सेफ को हमेशा प्लान करके पूरी की पूरी उस सेफ की चोरी करते हैं। क्यों? कलेक्ट करने के लिए। रेयर मतलब जो आसानी से ना मिले, और एक्सपेंसिव बुक, ठीक है, जो काफी कम होती है ना चीजें, वो रेयर होती हैं। तो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स वो कलेक्ट करते हैं। ही प्लान्स मेटिकुलसली बिफोर अटेम्प्टिंग अ बर्गलरी। बर्गलरी क्या हो गई? चोरी। ठीक है, कि वो बहुत अच्छे से प्लानिंग, प्लॉटिंग, हर तरीके के रास्ते बिठा के, हर तरीके की पॉसिबिलिटी बिठा के, और जहाँ पे वो चोरी करने वाले ना उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में वो वहां पे चोरी करते हैं। ठीक है, The story describes his last attempt when he was caught by the police. और इस स्टोरी में हमें क्या पता लगेगा? जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट अटेम्प्ट पता लगेगा जब उन्होंने चोरी की और किस जगह पे की। Horace's last attempt failed due to a pretty young lady thief who claims to be the owner of the house. Horace often thinks of the charming and clever young lady who was in the same profession and deceived him. ठीक है, The story tells us two things. फर्स्ट, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट फाइंडिंग अबाउट दैट पर्सन। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे बताया क्या गया है कि उनके साथ में क्या होता है जब लास्ट अटेम्प्ट होता है ना रॉबरी का, तो किससे हार जाते हैं, किससे वो डिसीव हो जाते हैं। ठीक है, किससे वो डिफीट हो जाते हैं? यंग ब्यूटीफुल लेडी से, एक सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, यंग सी एक लेडी से। ठीक है, वो लेडी उनके साथ में करेंगी क्या और ऐसा क्या होगा? ठीक है, और ऐसा भी कहा गया है कि उन लेडी का क्या था? सेम प्रोफेशन था उनकी तरह। ठीक है, सेम प्रोफेशन की वो लेडी थी। और इस स्टोरी से हमें क्या बताएंगे? स्टोरी टेल्स अस अबाउट टू थिंग्स। क्या टू थिंग्स? जैसा कि मैंने बताया कि हॉरेस डिड नॉट सस्पेक्ट द लेडी एंड ट्रस्ट हर। ठीक है, विदाउट फाइंडिंग अबाउट दैट पर्सन। पहली क्या चीज बताई? फर्स्ट, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट फाइंडिंग अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, हमें बिना किसी पर्सन को अच्छे से जाने, अच्छे से पहचाने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज तो हमने ये सीखी। ठीक है, अब दूसरी क्या है? सेकेंड, इफ we are doing any crime, one day we have to face its consequences. ठीक है, कि हमें, अगर हम कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं, तो किसी ना किसी दिन हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, हमें उसके जो प्रभाव होंगे, ठीक है, जो उसके जो होगा उससे, ठीक है, हमारे साथ में जो उसका हमें वो मिलेगा, दंड मिलेगा या जो भी मिलेगा क्राइम का, तो हमें वो कभी ना कभी फेस करना होगा। ठीक है, Horace was a thief, but he got the punishment of the crime that he didn't commit. Horace क्या है? एक thief है, ठीक है, एक चोर है, लेकिन उनको पनिशमेंट मिला, उनको सजा मिली। किस क्राइम की? उनको सजा मिली ऐसे क्राइम की जो कि उन्होंने कमिट ही नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में चोरी तो की ही नहीं थी, तो उन्हें जो सजा मिली वो बिना किसी क्राइम के मिली। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने क्या किए हुए थे? काफी सारे क्राइम्स किए हुए थे, मतलब चोरी की हुई थी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो क्या थे? क्राइम थे। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि सबको लगता था, सब ये सोचते थे कि जो हॉरेस डेनबाय है, ठीक है, कौन है? एक अच्छे और ईमानदार सिटीजन है। ठीक है, एक अच्छे और ईमानदार नागरिक है, सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जिनकी एज कितनी है? कुछ 50 ईयर्स की इनकी एज है। एंड अनमैरिड, और इनकी शादी नहीं हुई है अभी, ये अनमैरिड है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर। ठीक है, और वो किसके साथ रहते थे? एक हाउसकीपर के साथ रहते थे। हाउसकीपर कौन होता है? ठीक है, अ पर्सन हु
look after domestic work in the house. वो पर्सन जो कि जितना भी डोमेस्टिक वर्क होता है ना, काम काज होता है घर का, वो देखने के लिए जो हाउसकीपर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको बोला जाता है हाउसकीपर। ठीक है, तो किसके साथ रहते थे? अपनी एक हाउसकीपर के साथ में रहते थे, हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो कि उनकी हेल्थ की काफी ज्यादा चिंता करती थी, काफी केयर करती थी उनकी। ही वॉज यूजुअली यूजुअली का क्या मतलब है? जनरली। ठीक है, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी। यूजुअली उनकी जो हेल्थ थी अच्छी रहती थी, ठीक है, हैप्पी रहते थे, वो वेल रहते थे, सिवाय किसके? एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर। ठीक है, अब उनको यहाँ पे एक डिजीज बताई गई है कि उनको एक हे फीवर था। हे फीवर किसे कहते हैं? कि आपकी नोज में और थ्रोट में एक इन्फेक्शन हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजीज होती है, और वो किससे होती है? फ्लावर से हो सकती है, जो ग्रेन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स, उनसे हो सकती है। ठीक है, और डस्ट से भी हो सकती है। ठीक है, a disease caused by dust or pollen। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे वो हमेशा खुश रहते थे और वेल रहते थे। ठीक है, उनकी हेल्थ सही रहती थी, सिवाय किसके? हे फीवर के। उनको क्या होता था? उनको कभी भी अटैक से, यहाँ पे क्या मतलब है? एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर, जो उन्हें सडनली कभी भी ऐसा होता था कि फूलों से या किसी से भी उनको हे फीवर हो जाता था, उसके अलावा वो हमेशा सही रहते थे। इन समर, और कब होता था उनको? समर के टाइम में होता था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस। उनका जो बिजनेस था वो किसका था? लॉक्स बनाने का, मतलब ताले और तिजोरियां बनाने का उनका बिजनेस था, और काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे वो अपने बिजनेस में। और उनके 2 हेल्पर्स भी थे, मतलब कि वर्कर्स। और आप यहाँ पे बताया गया है कि उनके 2 वर्कर्स थे। इससे हमें पता लग सकता है कि हाँ, उनका जो बिजनेस होगा वो अच्छा चलता होगा। तो उनके उस बिजनेस में हेल्प करने के लिए 2 हेल्पर्स थे, 2 वर्कर्स भी थे। यस, हॉरेस डेनबाय वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। जो हॉरेस डेनबाय थे, यहाँ पे बताया गया कि हाँ, वो काफी अच्छे भी थे और मतलब रिस्पेक्टेबल भी थे, इज्जतदार भी थे, लेकिन बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे, मतलब कि वो कंप्लीटली पूरी तरह से वो ईमानदार भी नहीं थे। अब ऐसा क्यों कहा गया है? 15 years ago हॉरेस डेनबाय सर्व्ड। ठीक है, सर्व्ड का मतलब क्या होता है? स्पेंट। His first and only sentence in a prison। सेंटेंस से यहाँ पे मतलब है पनिशमेंट। इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया है कि जो 15 years ago, मतलब कि 15 साल पहले, जो हमारे हॉरेस डेनबाय हैं, उन्होंने अपना पहला और आखिरी पनिशमेंट, ठीक है, सजा काटी थी, ठीक है, एक लाइब्रेरी के जेल में। ठीक है, हिज फर्स्ट एंड ओनली, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब अभी तक एकमात्र उनको जेल हुई थी, एक उन्होंने सजा काटी थी अपनी जेल में। कहाँ पे? लाइब्रेरी के एक जेल में काटी थी उन्होंने वो सजा 15 साल पहले। नाउ ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उनको कीमती, ठीक है, रेयर और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्टली और कीमती किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, किताबें उनके पास में रखने का बहुत ज्यादा शौक था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। अब सेफ से क्या मतलब है यहाँ का? सेफ क्या होता है? एक तिजोरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर काफी वैल्यूएबल चीजें रखी जाती है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं अ लॉक्ड बॉक्स used to keep valuable things। मतलब कि कीमती चीजें रखने के लिए, ठीक है, एक बॉक्स होता है, उसको आप सेफ बोलते हैं, ठीक है, तिजोरी भी बोल सकते हैं। तो वो हमेशा क्या करते थे? वो हर साल एक सेफ की चोरी करते थे, रॉबरी करते थे एक सेफ की। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, और हर साल वो काफी केयरफुली, ठीक है, क्या करते थे? काफी
समझदारी के साथ में और केयरफुली वो प्लान करते थे। अब ऑब्वियसली बात है कि इतनी बड़ी अगर वो सेफ की चोरी करेंगे तो वो इतनी आसानी से तो होगी नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो बिठाने पड़ेंगे। तो वो हर साल क्या करते थे, एक सेफ की चोरी करते थे और क्या करते थे, ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, ठीक है, और क्या करेंगे वो, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो हमेशा केयरफुली उसके बारे में प्लान करते थे हर साल। स्टोल इनफ, ठीक है, इनफ मतलब कि सफिशिएंट, ठीक है, स्टोल इनफ मतलब कि वो इतना चोरी कर लेते थे, इतने पैसे उनके पास या इतनी जितनी भी उनकी कॉस्ट होगी इतना वो अपने पास में चोरी कर लेते थे, टू लास्ट फॉर 12 मंथ, जो वो 1 साल तक चल सके। मतलब इतनी बड़ी वो चोरी करते थे एक ही बार में एक सेफ की कि उनके 1 साल तक वो काम आ सके, 1 साल तक वो चल सके, ठीक है। इनफ मतलब कि सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट वो चोरी कर लेते थे। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, ठीक है, और एक एजेंट के थ्रू, एजेंट कौन होता है, एक गुप्तचर होता है, ठीक है, और एक एजेंट के थ्रू जो एक्सपेंसिव बुक्स होती थी, जो उनको चाहिए होती थी, वो बुक्स को सीक्रेटली मंगवा लेते थे वो अपने पास में। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others, ठीक है। अब क्या था, एक ब्राइट जुलाई, मतलब अब अपन पता लगा सकते हैं कि जो मंथ है ना वो जुलाई का चल रहा है, ठीक है, समर टाइम चल रहा है और अच्छे से एकदम सनलाइट आ रही है। और इस साल उन्होंने ये चीज सोची, उन्होंने ये चीज प्रिडिक्ट करी अपने आप में, उनको ऐसा भाव सा आया उनके मन में कि इस साल जो रॉबरी वो करेंगे, इस साल जो चोरी वो करेंगे, वो बाकी चोरियों की तरह भी कैसी होगी, सक्सेसफुल होगी, ठीक है, आराम से हो जाएगी बिना किसी मुसीबत के। फॉर 2 weeks he had been studying the house at शाउट ओवर ग्रेंज, ठीक है। ग्रेंज क्या होता है, ग्रेंज होता है एक बड़ा सा बंगला टाइप, एक बड़ा सा हाउस जो कि फार्म में हो, ठीक है, जिसके आसपास फार्म हो, आप कह सकते हैं विलेज के बीच में भी आप कह सकते हैं या किसी फार्म में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अ लार्ज हाउस दैट हैज अ फार्म, ठीक है। तो इस साल उन्होंने ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, ठीक है। तो उनसे पूछा जा सकता है कि इस साल उन्होंने चोरी करना के लिए कहाँ, कौन सी जगह चूज करी, कौन सी जगह सोचा। तो इस साल उन्होंने चोरी करने के लिए कौन सी जगह सोची थी, शॉर्ट ओवर ग्रेंज। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, ठीक है। और क्या देखते हुए उन्होंने ऐसा सोचा, वहां के रूम्स, ठीक है, वहां के कमरे, इलेक्ट्रिक वायरिंग मतलब जो इलेक्ट्रिक तार होते हैं वो, पाथ मतलब रास्ते और गार्डन, ठीक है। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब वो बताते हैं कि इस आफ्टरनून जो 2 सर्वेंट्स हैं जो कि वहां पे हमेशा रहते हैं, तो वो मूवी देखने चले गए थे और हाउस के जो ओनर थे, जितने भी लोग थे, वो कहाँ थे, लंदन में थे। नाउ हैड गॉन टू द मूवीज, हॉरेस सॉ देम गो, ठीक है, और हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, ठीक है। अब उनकी जो नोज में जो हे फीवर हो रहा था, ठीक है, जो फूलों की वजह से उनको जो हे फीवर हो रहा था ना, उसके बावजूद, ठीक है, उनको जाता हुआ देख के उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई। किनको जाता हुआ देख के, जो सर्वेंट्स मूवी देखने गए थे ना, उनको जाता हुआ देखे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस था रॉबरी करने का। क्यों? क्योंकि जो ओनर थे घर के, ठीक है, वो भी वहां पे नहीं थे, वो भी लंदन में थे, ठीक है, और जो सर्वेंट्स थे वो भी जा चुके थे, मतलब जो घर था पूरी तरीके से खाली था, ठीक है। नाउ he came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब वो बताते हैं कि वो गार्डन पीछे वाली वॉल से है गार्डन की, और उन्होंने जो टूल्स होते हैं ना, जो चोरी के मतलब जो सेफ होता है उसको खोलना पड़ता है, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, टूल्स होते हैं जिनसे वो खुलता है। तो वो टूल्स एक बैग में रख के पूरी तरीके से अपना गेटअप लेके, और पीछे है गार्डन की वॉल से। नाउ there were about 15,000 pounds worth of jewels, ठीक है, in the grand sale. अब वो बताते हैं कि कुछ 15,000 पाउंड्स के वर्थ मतलब वैल्यू,
कीमत, मतलब वर्थ मतलब कीमत, या फिर आप बोल सकते हो वैल्यू, कि कुछ 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी रखी हुई थी कहाँ पे, जो वो ग्रैंड्स का सेफ था ना उसके अंदर। नाउ इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, ठीक है, और अगर वो वन बाय वन, ठीक है, उन ज्वेलरी को बेचते तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको 5,000 तो मिल ही जाएंगे, 5,000 रुपीज या 5,000 जो पाउंड्स है वो उनको मिल ही जाएंगे, ठीक है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। इनफ टू मेक हिम हैप्पी मतलब मेक हिम हैप्पी से यहाँ पे क्या मतलब है, मेक हिम सेटिस्फाइड। तो वो क्या बताते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा उस सेफ में, मतलब कुछ 15,000 पाउंड्स के कितने ज्वेलरी वहां पे रखी हुई थी, और उन्होंने पूरा अपना प्लान बना लिया था। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट करा था, उन्होंने क्या उम्मीद की थी कि अगर मैं एक एक करके इन ज्वेल्स को बेचूंगा ना तो मैं 5,000 अमाउंट तो जोड़ ही लूंगा, जो कि काफी है अगले साल तक के लिए। मतलब अगले साल तक के लिए वो आराम से बुक्स ले सकते हैं और अगले साल तक उनको चोरी करने की ऐसी कोई अर्ज नहीं होगी, ऐसी कोई जरूरत सी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो वो सोचते हैं ये चीज। नाउ देयर वर 3 एवरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और वो बताते हैं कि कुछ 3 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक आ रही थी सेल पे, कब, ऑटम में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और अब उनको पैसे मिल जाएंगे ना तो वो उन बुक को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उनका मेन मोटिव क्या रहता है, बुक्स को खरीदना ही तो रहता है, जो एक्सपेंसिव और काफी ज्यादा रेयर बुक्स होती हैं। सो नाउ ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। अब वो बताते हैं कि जो हाउसकीपर, मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो सर्वेंट या हाउसकीपर जो भी होंगे, उन्होंने देखा था कि जो हाउसकीपर है ना वो किचन के डोर पे जो की है घर की वो हैंग करके गए हैं, और उन्होंने वो चीज देख ली थी। He put on a pair of gloves, अब उन्होंने ग्लोव्स पहने। आपको पता है ग्लव्स क्या होते हैं, जो दस्ताने होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने हाथ में ग्लोव्स पहने। Now took the key and opened the door, उन्होंने की ली और दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा केयरफुल थे। फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, जो अपनी उंगलियों के निशान होते हैं ना, जो अपनी उंगलियों के छाप होते हैं वो, तो काफी ज्यादा केयरफुल थे। उन्होंने ग्लोव्स इस वजह से ही पहने थे कि वो बहुत केयरफुल थे कि किसी जगह पे वो अपने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ दें, क्योंकि ऑब्वियसली कोई छोटी मोटी चीज की चोरी नहीं हो रही, चोरी बहुत बड़े से सेफ की हो रही है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं, बहुत ज्यादा प्रेशियस चीजें हैं। नाउ अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, इट स्टर्ड, ठीक है, मेड अ नॉइज, ठीक है, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है। नाउ एक स्मॉल सा डॉग, एक छोटा सा डॉग है, ठीक है, जो कि कहाँ था, घर के अंदर था, किचन के अंदर था, और वो वहां से आता है आराम से, खेलता कूदता चलता हुआ आता है, फ्रेंडली वे में अपनी जो पूंछ है ना वो हिलाता है। ऑल राइट शेरी, ठीक है। अब हॉरेस उनसे क्या बोलते हैं, ऑल राइट शेरी। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उनको जो हॉरेस है ना, उनको उस डॉग का नेम पता है कि उस डॉग का नाम क्या, शेरी है, और उनको ये ट्रिक पता है कि डॉग्स अगर उनको पुचकारेंगे, थोड़ा प्यार से ट्रीट करेंगे ना, तो अपने को अपना लेंगे, अपने पास में आएंगे और अपन को ज्यादा हार्म नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उन्होंने पूरी स्टैटिक्स लगाई है, पूरी तरीके से अपना दिमाग लगाया है, और पूरी तरीके से उस घर के बारे में जहाँ पे वो चोरी करने वाले ना उसकी जांच पड़ताल की है कि उनको डॉग तक का नाम याद है। नाउ Horace said as he passed, pass मतलब moved, ठीक है। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अब वो जैसे जैसे जाते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं कि बस आपको डॉग्स को हैंडल करने के लिए या फिर डॉग्स को अपने बिलीफ में लाने के लिए क्या करना रहता है कि बस उनको उनके सही नाम से बुलाओ और उनको थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने सारी की सारी चीजें अच्छे से परख ली थी, जान ली थी। नाउ द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग। नाउ हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब क्या हुआ कि वो ड्राइंग रूम में जाते हैं, जो सेफ होगा ना वो ड्राइंग रूम में रखा होगा किसी ओल्ड सी, मतलब पुरानी सी और ऐसी पुअर सी पेंटिंग के पीछे रखा था, पेंटिंग के फ्रेम के पीछे जो था वो सेफ था। नाउ वो सोच में पड़ गए, ठीक है। वंडर्ड मतलब टू थिंक, या फिर आप बोल सकते हो इन अ सरप्राइज, ठीक है। तो वो सोचने लग गए, सोच में पड़ गए कि उन्हें पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए या फिर पैसे कलेक्ट करने चाहिए। नाउ बट दे टुक अप टू मच
रूम, ठीक है, इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर्क बेटर। अब वो ये सोचते हैं कि नहीं पिक्चर्स तो काफी सारी जगह ले लेंगी रूम की, लेकिन जो बुक्स है ना वो काफी ज्यादा बेटर है पिक्चर से। नाउ देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। टिकल का क्या मतलब होता है? इचिंग। अब उन्होंने देखा कि जो ड्राइंग रूम है ना उसकी टेबल पे क्या है, एक बाउल रखा हुआ है जिसके अंदर फ्लावर्स हैं। और फिर अब हॉरेस को फील होता है कि ना उनकी जो नोज है उसमें टिकल हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हलचल सी हो रही है, कुछ ना कुछ गुदगुदी या फिर जलन आप कह सकते हैं। ही गेव अ लिटिल स्नीज, और उनको एक छींक आई। स्नीज का मतलब वो छींके एक बार। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उन्होंने अपना जो बैग है ना वो नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, ठीक है। अब उन्होंने काफी केयरफुली जितने भी अपने इक्विपमेंट्स थे, जितने भी अपने टूल थे ना, उनको क्या किया, अरेंज किया अच्छे से। और उनके पास में 4 घंटे थे, ठीक है, उस जो सेफ है ना उसको अनलॉक करने के, उसको कोई तोड़ निकालने के। जब तक सर्वेंट वापस आते, तो सर्वेंट के वापस आने में कितना टाइम था? 4 घंटे थे। और हॉरेंस के पास भी कितने घंटे थे? 4 घंटे थे, जो कि आई गेस इतने ज्यादा ट्रेंड थीफ के लिए बहुत ज्यादा इनफ थे, बहुत ज्यादा सफिशिएंट थे। द सेफ was not going to be hard to open। अब वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो सेफ है ना उसको ओपन करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्यों नहीं था? ठीक है, आफ्टर ऑल, मतलब वो बताते हैं कि जो सेफ है उसको खोलना, उसको तोड़ना या उसका जो भी लॉक है उसको क्रैक करना, उसको ब्रेक करना उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। क्यों? आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। अब आप जानते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उनका जो बिजनेस था वो किसका था? लॉक्स का था, ठीक है, मतलब कि तिजोरियों का था और लॉक का, तालों का उनका जो बिजनेस था। तो इस वजह से वो बताते हैं कि पूरी लाइफ उन्होंने अपनी लॉक्स के साथ में और सेफ के साथ में काटी है, तो उनके लिए उस सेफ को खोलना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। बर्गलर अलार्म क्या होता है? ठीक है, एक अलार्म होता है जो कि वार्न करता है चोर के आने पे, घरों में लगाया जाता है, वो जो बड़े बड़े घर होते हैं उनको बोला जाता है बर्गलर अलार्म, ठीक है। अ अलार्म used to warn about thieves, ठीक है। तो बताते हैं कि जो बर्गलर अलार्म था ना वो भी अच्छे से बना हुआ नहीं था, पुअरली बिल्ड, मतलब वो भी खराब तरीके से बना हुआ था। He went into the hall to cut its wire, और वो हॉल में जाते हैं उस अलार्म की वायर को कट करने के लिए। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again, ठीक है। अब जब वो वापस आते हैं ना तो जोर से खांसते हैं, वापस उनको छींके आती है। क्यों? क्योंकि उनको स्मेल आ जाती है, जो फ्लावर्स रखे हुए थे ना वहां पे उनके, उसको स्मेल आती है अगेन वापस से, और वो जोर से वापस से खांसते हैं, छींकने लगते हैं। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। वो बोलते हैं कि कितने ज्यादा, वो बोलते हैं ये चीज कि कितने ज्यादा फुलिश होते हैं, कितने ज्यादा पागल होते हैं वो लोग जो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल कीमती चीजें रखते हैं अपने पास में, कीमती चीजों को ओन करते हैं, ठीक है। हॉरेस थॉट, ऐसा सोचते हैं वो। अब मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, ठीक है। वो बताते हैं कि एक मैगजीन का, एक पत्रिका का एक जो आर्टिकल होता है ना उसमें डिस्क्राइब किया गया था पूरा का पूरा इस हाउस के बारे में, ठीक है। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, ठीक है, बताया गया था उसमें सारे के सारे यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं उन सब के बारे में बताया गया था। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, ठीक है, और इस रूम की पिक्चर भी उस आर्टिकल में थी, उस मैगजीन में थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड, मेंशन्ड का मतलब डिस्क्राइब्ड, दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, ठीक है। और वो बताते हैं कि उस मैगजीन का जो राइटर था ना उस आर्टिकल का, उसने ये तक भी डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे एक पेंटिंग है जिसके पीछे एक सेफ छुपा हुआ है। नाउ बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, ठीक है। अब हिंडरिंग का क्या मतलब है? आप बोल सकते हैं डिलेइंग और कॉजिंग डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो अब हॉरेस डेनबाय हैं, ठीक है, इस हिंडरिंग में यहाँ पे इस वर्ड से इस सेंटेंस का क्या कॉन्टेक्स्ट है? बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग,
ठीक है। तो हॉरेस सोचते हैं कि जो फ्लावर्स है ना ये बाधा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं उनके वर्क में, उनके काम में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, ठीक है। हैंकरचीफ क्या होता है, टिश्यू बोल सकते हैं आप, एक लॉन्ग टिश्यू, या फिर आप बोल सकते हैं अ क्लॉथ, रुमाल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं अपने फेस में, अपने पूरे फेस पे वो उस रुमाल को बांध लेते हैं ताकि उनको स्मेल ना आए उसकी, ठीक है, जो फ्लावर्स हैं वहां की उनकी स्मेल ना आए। When he heard a voice say from the doorway, what is it? A cold or a hay fever? और इतने में ही उनको एक वॉइस सुनाई देती है डोरवे से, दरवाजे के पास से, ठीक है। और वो आवाज क्या बोलती है कि ये क्या है, ये कोल्ड है या फिर ये एक हे फीवर है, मतलब ये नॉर्मल सा जुकाम है तुम्हें या फिर ये एक हे फीवर है, ठीक है। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और जब तक जो हॉरेंस हैं वो सोच पाते ज्यादा, इतने में वो बोल देते हैं कि ये हे फीवर है, ठीक है, और वापस से खांसने लगते हैं, वापस से छींकने लगते हैं। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट दैट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, ठीक है। तब जो वॉइस है ना वो वापस से उनको सुनाई देती है, वो बोलती हैं कि तुम इसको ठीक कर सकते हो एक ट्रीटमेंट से, एक स्पेशल ट्रीटमेंट से। तुम अपना ये जो हे फीवर है ना इसको ट्रीट कर सकते हो जब तुम्हें पता लग जाए, क्या पता लग जाए कि तुम्हें किस प्लांट से, ठीक है, ये हे फीवर हुआ, ये डिजीज हुई है, ठीक है। यू नो, ठीक है, यहाँ पे बताया अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, कि जब तुम्हें पता लग जाए कि कौन सा प्लांट तुम्हें ये डिजीज देता है तो तुम इसे क्योर कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से। नाउ आई थिंक यू डिड बेटर सी अ डॉक्टर, ठीक है। अब वो बोलती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, एक डॉक्टर से ट्रीट कराना चाहिए इसको। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो ना, ठीक है, सीरियस मतलब डिटरमाइंड हो, सीरियस हो, ठीक है, तो तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नाउ आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने घर के ऊपर से ही तुम्हारी स्नीजिंग की, तुम्हारे छींकने की आवाज है वो सुन ली थी। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट, काफी ज्यादा क्वाइट सी, ठीक है। इट वॉज मतलब इससे ये मतलब है इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, मतलब कि वो आवाज काफी ज्यादा काइंड थी, ठीक है, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, फर्मनेस मतलब विथ डिटर्मिनेशन, लेकिन उस आवाज में साथ साथ डिटर्मिनेशन भी थी, मतलब कि दृढ़ता भी थी, ठीक है। काइंड और अच्छी सी वो आवाज थी, हम्बल सी वो आवाज थी, लेकिन साथ ही साथ उस आवाज में डिटर्मिनेशन भी थी, मतलब कि दृढ़ता भी थी, विथ डिटर्मिनेशन। ठीक है। नाउ अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक डोरवे पे एक वुमेन खड़ी हुई थी, ठीक है। नाउ एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था ना वो डॉग छोटा सा, वो रब कर रहा था प्यार से, वो अपने आप को उन वुमेन पे रब कर रहा था। नाउ शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो यंग थी और काफी ज्यादा प्रिटी थी, क्वाइट प्रिटी मतलब वेरी प्रिटी, और बहुत सुंदर थी वो। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उन्होंने रेड कलर का आउटफिट पहना हुआ था। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. Straightened का क्या मतलब है, arranged, arranged properly. ठीक है। अब वो आते हैं एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, ठीक है। अब वो आती हैं और अरेंज करने लग जाती हैं, स्ट्रेटेंड मतलब कि अरेंज करती हैं वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स बिखरे हुए थे, रखे हुए थे, ठीक है, उनको सही तरीके से अरेंज करने लग जाती हैं। वो बोलती हैं डाउन शेरी, मतलब कि शेरी डाउन, नीचे हो। She said, anyone would think I had been away for a month, कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए गई हुई हूँ, लेकिन she smiled, वो स्माइल करते हुए बोलती हैं हॉरेस की तरफ, and went on, और बोलती हैं however I came back just in time, लेकिन मैं टाइम से वापस आ गई हूँ, ठीक है। though I didn't expect to meet a burglar, burglar का मतलब क्या होता है, thief। अब वो बताती हैं, स्माइल करती हैं हॉरेस की तरफ और स्माइल करते हुए बोलती हैं कि कोई भी ये सोचेगा
कि है ना मैं 1 महीने के लिए गई हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस आ गई हूँ, टाइम से वापस आ गई हूँ, ठीक है, लेकिन तब भी मैंने एक चोर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। किसकी तरह स्माइल करते हुए बोलती हैं वो? हॉरेस की तरह स्माइल करते हुए बोलती हैं। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे हैप्पी बोल सकते हैं आप, प्लीज्ड बोल सकते हैं। तो जो हॉरेंस है ना, उनको थोड़ी सी होप है, होप मतलब उनको थोड़ी सी विश है, क्योंकि वो काफी नॉर्मल सा बिहेव कर रही थी, वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगला इंसान है, कोई दूसरा इंसान होगा, आप होंगे, तो अगर आप अपने घर में चोर होंगे तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे? कि पुलिस को कॉल करेंगे, ठीक है, गुस्सा करेंगे। आपका रिएक्शन कैसा होगा? काफी एंग्री होगा उस पर। लेकिन वो बहुत ज्यादा चिल थी, बहुत ज्यादा नॉर्मल थी। नाउ तो हॉरेंस को क्या लगा कि वो थोड़े से उनके अंदर होप आई, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हॉरेंस से मिलकर उनको खुशी हुई है। ही माइट अवॉइड ट्रबल, ठीक है, इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अब वो क्या बोलते हैं हॉरेंस की, है ना, अगर उन्होंने अपने मन में सोचा कि अगर मैं इनसे अच्छे से बात करूँ ना तो मैं इनको अपने बिलीफ में ले सकता हूँ और इनको मैं अच्छे से ट्रीट करके यहाँ से बच के भाग सकता हूँ, तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं फैमिली के किसी एक मेंबर को मिलूंगा, ठीक है। शी नोडेड, नोडेड मतलब ऐसे अपना सर हिलाना, अपने हेड का कोई मूवमेंट करना। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। इनकन्वीनियंस क्या होता है? ठीक है, कॉज ऑफ ट्रबल, परेशानी होती है ना, उस चीज को बोलते हैं इनकन्वीनियंस। आप कॉज ऑफ ट्रबल बोल सकते हैं या फिर डिफिकल्टी बोल सकते हैं, ठीक है। वो बोलती हैं कि हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ कि मेरा मिलना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इनकन्वीनियंस हुआ है, मतलब कितना ज्यादा तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करा है और तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करा है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो काम है वो तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। वॉट आर यू गोइंग टू डू, ठीक है, कि तुम क्या करने वाले हो? तो हॉरेंस क्या बोलते हैं? सेड कि माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि मेरा जो पहला ख्याल होगा वो तो क्या होगा? यहाँ से भागना। नाउ ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, but I would telephone the police and tell them all about you. They did get you at once. अब वो क्या बोलती है लेडी कि ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा भागना पहला इरादा होगा तो मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी और वो तुम्हें एक बार में यहाँ से पकड़ लेंगी, मतलब अरेस्ट कर लेंगी। नाउ हॉरेन सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, ठीक है। अब हॉरेंस क्या कहते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो टेलीफोन के वायर है ना वो कट कर दूंगा। फिर अब इतने में जो लेडी है वो क्या बोलते हैं, सॉरी ही हेजिटेटेड, मतलब झिझकते हुए वो बोलते हैं अ स्माइल ऑन हिज फेस, और अपने फेस पे क्या रखते हैं? एक स्माइल रखते हैं। नाउ आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, जो टेलीफोन का वायर है ना वो कट कर दूंगा, और आई मेक श्योर, मतलब मैं ऐसा श्योर करूंगा, इतनी संतुष्टि ले लूंगा कि मुझे ऐसा लगे कि तुम कुछ घंटों तक कुछ भी ना कर पाओ, मतलब तुम अपनी हेल्प के लिए कुछ भी ना कर पाओ, मैं इतनी तो पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए। सो नाउ शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। अब वो गुस्से से सीरियसली किसको देखती है? हॉरेंस को देखती है। यू डिड हर्ट मी, मतलब क्या तुम मुझे हार्म करोगे, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? अब हॉरेंस क्या कहते हैं? हॉरेंस पॉज्ड, पॉज्ड मतलब स्टॉप्ड। वो एक स्टॉप ले लेते हैं अपनी बात में, क्या बोलते हैं? एंड देन सेड आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। फ्राइटन का क्या मतलब होता है? टू स्कैर। अब वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें है ना डराने की कोशिश कर रहा था, वो बोल के, मतलब वो थोड़ा सा रुकते हैं, अपनी बात में पॉज लेते हैं, स्टॉप करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें फ्राइटन करने की, मतलब डराने की कोशिश कर रहा था। नाउ वो क्या बोलते हैं? यू डिडंट फ्राइटन मी, मतलब तुम्हारी इस बात ने मुझे डराया ही नहीं, मतलब तुम्हारी इस बात से मैं डरी ही नहीं। हॉरेन सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड का क्या मतलब होता है? एडवाइस। उन्होंने एडवाइस किया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, ठीक है, लेट मी गो। फिर हॉरेंस उनको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा होगा कि तुम ऐसा बिहेव करो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं और तुम मुझसे कभी मिली ही नहीं, और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। नाउ
द वॉइस वॉज सडनली शार्प, शार्प का मतलब काफी ज्यादा हार्श हो गई थी, अब एकदम से शार्प मतलब तेज हो गई थी आवाज गुस्से में और काफी ज्यादा सीरियस। आप क्या बोल सकते हैं, हार्श एंड क्रिटिकल। हार्श एंड क्रिटिकल। नाउ व्हाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। अब वो क्या बोलती हैं, एकदम उनकी आवाज सीरियस हो गई और गुस्से में वो क्या बोलती हैं कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, ठीक है, हाउ कैन आई लेट यू गो, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, क्योंकि तुम मेरे पास में चोरी करने वाले थे, तुम मेरे घर में रॉबरी करने वाले थे, चोरी करने वाले थे, और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम ये काम कंटिन्यू करोगे, ठीक है, और किसी और के घर में चोरी करोगे, ठीक है, तुम्हारे जैसे आदमी से, तुम्हारे जैसे मैन से जो सोसाइटी है ना उसको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए जो सोसाइटी है उसको। नाउ हॉरेन स्माइल्ड, हॉरेंस क्या करते हैं, एक स्माइल देते हैं और क्या बोलते हैं, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, थ्रेटन्स मतलब वापस से डराना, कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता हूँ। नाउ आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, कि मैं बस उन्हीं के पास में चोरी करता हूँ जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है। नाउ आई स्टील, स्टील का क्या मतलब होता है, थेफ्ट, मतलब चोरी करना, फॉर अ वेरी गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत एक अच्छा सा रीजन है चोरी करने का, मतलब मेरे चोरी करने के पीछे जो मैं रॉबरी करता हूँ ना, पहली बात तो ये कि मेरा जो मोटिव है वो सोसाइटी को डराना नहीं है, थ्रेटन करना नहीं है, ना सोसाइटी को किसी तरीके का हार्म पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। मैं जो चोरी करता हूँ उसके पीछे एक बहुत अच्छा सा मोटिव है, एक बहुत अच्छा सा रीजन है, और मुझे जो प्रिजन है, जेल जाने के थॉट से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। नाउ शी लाउड एंड ही बेग्ड, बेग्ड मतलब रिक्वेस्टेड, अब जो वो लेडी है ना वो क्या करती है, हंसने लग जाते हैं, और क्या करते हैं, जो हॉरेंस है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, ठीक है, डेस्परेट मतलब ईगर या फिर क्यूरियस आप बोल सकते हैं, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। अब वो लेडी हंसती हैं और फिर क्या होता है कि वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरे को जाने दो, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास में कोई हक नहीं है तुमसे बोलने का कि मुझे जाने दो या मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आगे कभी भी ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, आई रियली मीन इट, मतलब मैं रियली मीन इट, वो प्रॉमिस करते हुए इस चीज को बोल रहे हैं। नाउ शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। अब वो क्या करती हैं, मतलब स्माइल देती हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, वो साइलेंट है, चुप है, और साइलेंटली वो काफी गौर से उनको देखते हैं, किसको, हॉरेंस को, और वो बोलती हैं कि तुम्हें सच में जेल में जाने से डर लगता है, ऐसा है ना, मतलब आरंट यू मतलब सच में तुम डरते हो ना जेल में जाने से। हाँ जी, तो नाउ अब क्या होता है, शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, शेकिंग का क्या मतलब, ट्रेम्बल करते हुए, ठीक है, वो आती है और उनसे क्या बोलती हैं, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, तो मुझे हमेशा ऐसे गलत टाइप के लोग ही, ऐसे बुरे लोग ही पसंद आते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उन्होंने एक टेबल के ऊपर से एक सिल्वर कलर का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली, ठीक है, हॉरेस ईगर, ईगर मतलब क्यूरियस, मतलब उत्सुक, तो जो हॉरेंस है ना वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, ठीक है, कि शायद ही उनकी मदद कर दें भागने में, उनको भागने दें, मतलब वहां से जाने दें उनको सेफली, बिना उनको पुलिस से अरेस्ट करवाए, तो वो क्या बोलते हैं, टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। अब वो क्या करते हैं, अपना एक ग्लोव हटाते हैं और उनकी जो एक सिगरेट है ना, अपने एक हाथ से उनकी जो सिगरेट उसको लाइट कर देते हैं। यू लेट मी गो, कि फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जाने दोगी। नाउ ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और उस लाइटर को उनके पास लेके जाते हैं, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। फिर वो बोलती हैं वो लेडी कि बस एक ही शर्त पे, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, एनीथिंग यू से।
अब हॉरेंस क्या बोलते हैं, अब उनको तो उनके ऊपर तो सिचुएशन ही ऐसी है ना कि या तो आर या फिर पार, उनको तो भागना ही है वहां से, कैसे भी करके एस्केप करना है उनको। प्रिजन, उन्होंने जैसे पहले बोला था कि मेरे को प्रिजन से बहुत ज्यादा उसके थॉट से भी डर लगता है, तो उनको अरेस्ट होने से जल्दी उनके लिए क्या है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से एस्केप करना। तो वो क्या बोल देते हैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसी एनीथिंग यू से, मतलब जो भी आप कहें। नाउ बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, ठीक है, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स, ठीक है, टू अ बैंक। तो वो जो लेडी है वो क्या बोलती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं जो हमारे ज्वेलरी है ना उसको कहाँ पे, बैंक में लेके जाऊंगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको यहीं पे सेफ के अंदर छोड़ दिया रखा हुआ। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, मुझे आज रात की पार्टी में उनको ज्वेलरी को पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट, तो मैं उनको लेने आई नीचे, लेकिन, ठीक है, इतने में हॉरेंस स्माइल करते हुए क्या बोलते हैं, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तो हॉरेंस स्माइल करते हुए क्या बोलते हैं कि तुम इस सेफ का जो नंबर है, शायद से जो पिन जो भी होगा उसको भूल गई हो, ऐसे स्माइल करते हुए बोलते हैं। तो वो रिप्लाई क्या करते हैं, यस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो यंग लेडी रिप्लाई करती है कि हाँ, नाउ जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, ठीक है, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। ब्रेक का क्या मतलब है, क्रैक। तब हॉरेंस क्या बोलते हैं कि मेरे को प्लीज 1 घंटा लगेगा इस सेफ को ब्रेक करने में, मतलब कि इसको क्रैक करने में, इसका जो नंबर है उसको क्रैक करने में मेरे को 1 घंटा लगेगा, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाउ डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड मतलब रिपेयर्ड। ठीक कराना बाय दैट टाइम। तो वो लेडी क्या बोलती है कि हाँ हाँ आप उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड को आने में अभी 1 मंथ लगेगा कुछ, और तब तक इस सेफ को मैं रिपेयर करा लूंगी, मतलब इसको मैं सही करवा लूंगी, ठीक है। ऐसा वो क्यों बोलती है, क्योंकि हॉरेंस उनसे बोलते हैं ना कि मेरे को इस सेफ को अनलॉक करने के लिए इसका नंबर को तोड़ना पड़ेगा, इसका जो तोड़ है उसको मुझे निकालने के लिए इसको क्रैक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो क्या बोलती है कि हाँ हाँ आप चिंता मत करिए, मुझे मेरे जो हस्बैंड है उनको आने में 1 मंथ कुछ लग जाएगा, तो तब तक मैं इसको रिपेयर करा लूंगी। नाउ and within an hour Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर अंदर जो हॉरेस है उसको सेफ को ओपन कर देते हैं, उनको ज्वेलरी पकड़ा देते हैं और वहां से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, खुशी खुशी वहां से भाग जाते हैं। नाउ फॉर 2 days he kept his promise, ठीक है, प्रॉमिस मतलब स्वेर। फिर 2 दिन तक वो अपनी कसम जो भी अपना प्रॉमिस है वो रखते हैं। देन टू द काइंड यंग लेडी, जो काइंड यंग लेडी है, जो यंग लेडी से उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि चोरी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो प्रॉमिस रखते हैं उस चीज का। नाउ ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, ठीक है। फिर तीसरे दिन वो सोचने लग जाते हैं कि जो बुक्स के लिए उनको चोरी करनी थी, ठीक है, उनको वो बुक्स चाहिए और वो दूसरे सेफ को रॉब करने में, दूसरे रॉब की चोरी करने में सोचने में लग जाते हैं। नाउ बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उनको चांस ही नहीं मिलता उनका प्लान स्टार्ट करने का। बाय नून के टाइम तक अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शाउटओवर ग्रेंज, ठीक है। तो जो शाउटओवर ग्रेंज था ना, एक पुलिसमैन उनको नून होने तक अरेस्ट कर लेता है चोरी के इल्जाम में। कहाँ पे, शाउटओवर ग्रेंज में। तो जो शाउटओवर ग्रेंज है जहाँ पे वो काइंड लेडी उनको मिली थी, ठीक है, और जो जिनको वो ज्वेलरी थमा के आए हैं हाथों में, ठीक है, अब उसी ग्रेंज की चोरी के इल्जाम में, उसी ग्रेंज के सेफ की चोरी के इल्जाम में उनको अरेस्ट कर लिया गया है। नाउ हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लोव्स, ठीक है। अब उनके फिंगरप्रिंट्स वहां पे थे, क्योंकि उन्होंने बिना ग्लोव्स के, अगर आपको याद हो कि सिगरेट लाइट करने के लिए उन्होंने अपने जो ग्लोव्स हैं वो उतार दिए थे, तो बिना उनके ग्लोव्स के, ठीक है, वो सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स थे वहां पे। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, तो उन्होंने जो सेफ था ना वो ओपन करा था बिना अपने ग्लोव्स के। वर ऑल ओवर द रूम, ठीक है, हर जगह रूम में उनके फिंगरप्रिंट्स थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, ठीक है। लेकिन जब भी वो कह रहे थे सबसे, ठीक है, कि जो ओनर है उस हाउस के, उनकी वाइफ ने ही उनको बोला था कि वो इस सेफ को ओपन कर दे, तो कोई भी उनकी बात पे, हॉरेस की बात पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, ठीक है।
वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव, मतलब किसी ने भी विश्वास नहीं किया, किसी ने भी बिलीव नहीं किया उनका हिम, जब वो बोल रहे थे व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर, कि जो ओनर है उस हाउस के, उन्होंने ही ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम, बोला था कि वो सेफ को ओपन कर दे उनके लिए। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, ठीक है, वो बताते हैं कि जो वाइफ थी वो कैसी थी, एक्चुअल में ग्रे हेयर थी, ठीक है, ग्रे हेयर मतलब वाइट कलर के, मतलब सफेद हो जाते हैं ना बाल, तो ग्रे हेयर हो चुके थे उनके। शार्प टंग मतलब हार्श लैंग्वेज, हार्श लैंग्वेज और टोन आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो काफी शार्प उनकी लैंग्वेज थी, शार्प उनकी टोन थी, ठीक है। वुमेन ऑफ 60 और 60 ईयर की वो वुमेन थी जिनके बारे में हॉरेस बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनको मिली थी प्रिटी यंग लेडी, वो एक्चुअल में कौन थी, अब वो हमें आगे पता लगेगा। नाउ वुमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, तो जो एक्चुअल में जो ओनर थी, ठीक है, उस हाउस की, वो कैसी थी, ग्रे हेयर थी और 60 ईयर्स की उनकी एज थी। तो वो बोलती हैं कि ये जो स्टोरी तुम सुना रहे हो ना, तो उनका खुद का ये मानना है कि कंप्लीटली फुलिश और कंप्लीटली नॉनसेंस ये स्टोरी है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब जो हॉरेस हैं वो कौन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, मतलब कि उनको वापस से उनका जो क्राइम है वो पकड़ा जाता है। अब उनका ये क्राइम पकड़ा जाता है जो कि उन्होंने कमिट ही नहीं किया। तो एक्चुअल में जिसकी हम बात कर रहे थे, जो प्रिटी यंग लेडी उनको मिली थी, वो खुद भी एक थीफ ही थी, ठीक है, वो सेम उन्हीं के प्रोफेशन में थी और उनको पागल बना देती है वो हॉरेस को, ठीक है, एक ओनर होने का वहां पे दिखावा करके, उनको ऐसा शो करके, और वो उस सेफ की चोरी कर लेती हैं। अब ऐसा ही सस्पेक्ट किया गया। तो अब जो हॉरेस है वो कौन है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, एक लाइब्रेरी के, ठीक है, इन द प्रिजन, जेल में। नाउ ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, और अक्सर करके वो क्लेवर यंग लेडी, जो चार्मिंग सी यंग लेडी उनको मिली थी, चार्मिंग मतलब कि अट्रैक्टिव, जो प्रिटी सी, अट्रैक्टिव सी और क्लेवर मतलब कि चालाक, ठीक है, उनको जो यंग लेडी मिली थी उसके बारे में वो अक्सर सोचते रहते हैं। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, जो कि उनके जैसे सेम प्रोफेशन में थी, प्रोफेशन मतलब कि काम, ठीक है, उनका जैसा, और उनका सेम प्रोफेशन से मतलब कि वो भी एक थीफ थे और वो जो लेडी थी वो भी एक थीफ थी जो उनको मिली थी, ठीक है, तो वो अक्सर करके सोचते रहते हैं उनके लिए। एंड हु ट्रिक्ड हिम, ट्रिक्ड मतलब कि पागल बना लेती हैं वो अपने जो हॉरेस हैं, हॉरेस डेनबाय जो उनको मिलते हैं, उन्हें वो पागल बना लेती हैं अपनी बातों से, उनको ट्रिक कर लेती हैं, ठीक है, और सेम प्रोफेशन में वो होती हैं, तो हॉरेस अक्सर उनके बारे में सोचते रहते हैं। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, ठीक है, और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब कोई ऑनर अमंग थीव की बात करता है, और वो अक्सर उन लेडी के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। नाउ अब आपको ही समझ नहीं आएगा कि ऑनर अमंग थीव्स का क्या मतलब है। ऑनर अमंग थीव्स का मतलब है कि जो थीव्स होते हैं ना, इनमें भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कि जैसे एक चोर है, वो दूसरे चोर के अगेंस्ट गवाही नहीं देगा, ऑनेस्टी शो करेगा, इस तरीके का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो जब भी कभी कोई इंसान इस ऑनर अमंग थीव के बारे में बात करता है तो हॉरेस डेनबाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, ठीक है।